मतदान हुआ 4 जगहों पे, कौन भारी लग रहा है? पूरा बीजेपी का 100%। बीजेपी का है जी। बीजेपी काम कर रहा है ना, इसीलिए उनको कोई नहीं हटा सकता। कितना विपक्ष कर ले, चोर चोर में सेरा वैसा बना हुआ है ना, जीरो हो जाएगा सब। यहाँ बीजेपी का पूरा 40 के 40 सीट आवेगा। प्रथम चुनाव का जो रुझान बता रहा है उसमें भाजपा की बहुत बुरा हाल है। और किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? पलड़ा भारी आरजेडी का है। कैसे? और आरजेडी मतलब इस बार जीतेगी। सुने होंगे कि एक वीडियो चल रहा था, वो औरंगाबाद क्षेत्र का था। उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे अपने समाज में प्रचार करने के लिए, तो उसको उल्टे पांव भगा दिए। सरकार के प्रति मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है, एक सिस्टम के प्रति नकारात्मकता है ना जनता का, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज भी कम है। यहाँ बिहार में तो है लालू यादव को छोड़ा के कोई न निकलेगा। ये पलटुआ पलट ही गया। आई बोल रहा है कि 400 पार 400 पार, अरे 100 भी पार करके दिखाए ना। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इंडिया गठबंधन। कौन? इंडिया गठबंधन है जी। तेजस्वी के चलते इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है। देखिए को जीत तो होगा, कभी आरजेडी का ही हो रहा है अभी, कभी माहौल उसी का है। हम लोग की उधर जो भागलपुर में है तो आरजेडी का भी। जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह से महागठबंधन जो है आगे चल रहा है, इसलिए आगे चल रहा है। तेजस्वी सरकार ने 17 महीना में जो बेरोजगार को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने करके दिखा दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में बिहार की 4 जो सीटें थी, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, तो इन चारों सीटों पे कौन है भारी? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार नहीं 004 पार करेगी, तो वही भाजपा कह रही है कि प्रथम चरण के चुनाव के मतदान के बाद भाजपा का माहौल देश में 400 पार है। लेकिन बिहार की जनता इन दोनों के दावे पर क्या सोचती है, बिहार का जनता का क्या मानना है, सीधे हम बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए सर। सुमंत कुमार हुआ मेरा नाम। कहाँ से है सुमंत जी? हम बिहार से हैं। बिहार में कौन जिला? पूर्वी चंपारण से है। पूर्वी चंपारण से। क्या लग रहा है प्रथम चरण के चुनाव के बाद किसका पलड़ा भारी दिख रहा है बिहार में? प्रथम जो चुनाव जो 4 सीटें पर हुई है, वो चारों सीटों पर बीजेपी और आरजेडी का तगड़ा मुकाबला है। भारी कौन पड़ रहा है? अभी भारी तो आगे अब क्या होगा नहीं होगा वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन टक्कर दोनों की है। क्या लगता है चारों सीट में कौन जीतेगी? चारों सीट में अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। आपका अनुमान क्या है? हमारा अनुमान भी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन दोनों बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ यादव। कहाँ से हैं? पटना जिला से। पटना से ही है? हाँ, पटना जिला। 4 जो चरण प्रथम चरण के जो 4 सीटें हैं, इस पे किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? पलड़ा भारी आरजेडी का है। कैसे? और आरजेडी मतलब इस बार जीतेगी, क्योंकि झूठे सरकार की ये हमेशा नहीं चलेगा। और अब की ये उनका 400 पार नहीं होगा बीजेपी का। कितना आएगा? वो 200 भी नहीं ला पाएंगे। हाँ। बिहार में कितना ला पाएंगे? 200 से कम ही आएगा बीजेपी का। बिहार में 200? हाँ भैया, बिहार में 40 सीट है। नहीं तो मतलब उससे कम आएगा, 40 सीट से भी कम आएगा उसका। बिहार में 40 सीट है, कितना जीतेगी भाजपा? वो 10 से 15 सीट जीत पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। अच्छा चाचा, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार झा। इधर आइए। कहाँ से हैं? दरभंगा जिला। कौन जीत रहा है? गोपाल जी ठाकुर का बहुमत है। गोपाल जी ठाकुर आपके यहाँ से? प्रथम चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आरजेडी, भाजपा, कौन है? भाजपा की चल रहा है। भाजपा चल रहा है 100%। काहे कह रहे हैं? थोड़ा कुछ बताइए ना, काहे? इसलिए मोदी के नाम पर चल रहा है। हाँ, वो एमपी कुछ किया नहीं, वो अपने आप को खुद बना लिया दरभंगा में। हाँ, लेकिन देगा तो देगा किसको? केंद्र बिहार राज्य सरकार कोई हो, लेकिन केंद्र में मोदी ही रहेगा। बिहार में कोई हो, मैंने केंद्र में मोदी देख के वोट देना। हाँ। अच्छा जी, यहीं देख के दरभंगा में गोपाल जी आप ला रहे हैं? हाँ ठीक है। बिहार में प्रथम चरण के 4 चुनाव में भाजपा भारी रहेगा 100%। आप बताइए भैया, क्या नाम है? सूरज सिंह नाम हुआ मेरा। कहाँ से? पटना का रहने वाला है। क्या लगता है बिहार के जो प्रथम चरण में 4
मतदान हुआ है 4 जगहों पे, कौन भारी लग रहा है? पूरा बीजेपी का 100%। बीजेपी का है जी। बीजेपी काम कर रहा है ना। यशु यादव ये जो काम किया है मोदी जी ने आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री जो कर दिया कोई कर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए उनको कोई नहीं हटा सकता, कितना विपक्ष कर ले। चोर चोर में सेरा वैसा बना हुआ है ना, जीरो पर जाएगा सब। यहाँ बीजेपी का पूरा 40 के 40 सीट आएगा। हाँ, किशनगंज भी जीत जाएंगे। हाँ जी, किशनगंज भी जीतेगा, दम जीतेगा। सर्वे तो कह रहा है कि 31 से 33 सीटें आएंगी। नहीं गौर कर रहा हो तो देखेगा तो पता चलेगा 4 दिन का। पूरा 40 का 40 सीट आएगा। ऑल बीजेपी का है। 19 में भी बोला था यही तेजस्वी यादव कि हम रोकेंगे, क्या रोक लिया? 19 को रोका, 14 में भी नहीं रोक पाया, तो इसमें कहाँ रोक पाएगा? दम बिल्कुल नहीं, एक सीट भी उसका नहीं आएगा। हैट्रिक दिलाइए कमाने। दम। आइए भैया से बातचीत करेंगे। भैया, प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं बिहार में, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? प्रथम चुनाव के जो रुझान बता रहा इधर है, आइए थोड़ा। हाँ, प्रथम चुनाव का जो रुझान बता रहा है उसमें भाजपा की बहुत बुरा हाल है। और सुने होंगे कि एक वीडियो चल रहा था, वो औरंगाबाद क्षेत्र का था। उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे अपने समाज में प्रचार करने के लिए, तो उसको उल्टे पांव भगा दिए। ये एनडीए पहले से दिख रहा था। ये चुनाव में देखिए, 40 सरकार कहती थी कि चुनाव अच्छे से करवाएंगे, वोटिंग परसेंटेज आप देखे होंगे 46%। ये क्या है? सरकार के प्रति मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है। एक सिस्टम के प्रति नकारात्मकता है ना जनता का, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज भी कम है। उसमें सरकार की नाकामी दिख रही है। और इसमें महागठबंधन का एज है, मतलब कि महागठबंधन जो प्रत्याशी सेट किए वो महत्वपूर्ण था और अच्छा सेट किए थे। वो कहाँ के हैं आप? मेरा तो खगड़िया है। माहौल माने प्रथम चरण के बाद आरजेडी का आपके तरफ? हाँ, प्रथम चरण का रुझान, जैसे लोग विधानसभा चुनाव 2020 में भी देखे होंगे कि शाहाबाद के इलाके में जो शुरुआत के चरण में आरजेडी का कैसे बढ़त था, उसी तरीके से 12,000 वोटों से मात्र महागठबंधन हारी थी 2020 में। उसको अच्छा किया है, प्रत्याशियों का चयन काफ़ी अच्छा किया है और सीटों का बंटवारा भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इस कारण से बहुत अच्छा है। रुझान में कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त है पूरा का पूरा। उसके आइए चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर तिवारी हुआ। कहाँ से हैं? आरा से। आरा से। कौन भारी पड़ रहा है प्रथम चरण के चुनाव के बाद? बीजेपी का। हाँ, क्या है जी? बताइए क्या है? कि बीजेपी बहुत हमारे लिए किए हैं। क्या, जैसे बताइए। जैसे जो राम मंदिर का निर्माण इतना दिन से नहीं हो रहा था, अभी जो मोदी करवाए हैं उसी की वजह से। प्रथम चरण के चुनाव के बाद मैंने बीजेपी का पलड़ा भारी है आपके यहाँ से। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? संजय कुमार, कहाँ से हैं? दाऊदपुर से। दाऊदपुर से। प्रथम चरण के चुनाव के बाद किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ बिहार में तो है लालू यादव का छोड़ा के कोई न निकलेगा। ये पलटुआ पलट ही गया। आई बोल रहा है कि 400 पार 400 पार। अरे 100 भी पार करके दिखाए ना। सारा को तो मुँह आके धर दिया है कि 400 पार 400 पार। अभी 100 को आ जाएगा तो बहुते है। यहाँ तो पात्रीपुत्रा से तो है, निशा भारती दीदी निकल रहा है, इसमें कोई रोक टोक का बात नहीं है। मैंने पूरा माहौल बना दिया आप। माहौल हम क्या बनाए, पूरा जनता बना रहा है। और क्या करना है। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना कुमार। कहाँ से हैं? मैं पटना जिला धनरवा थाना से हूँ। प्रथम चरण के चुनाव मतदान के बाद किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आरजेडी, भाजपा, जदयू, मैंने एनडीए या इंडिया, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इंडिया गठबंधन। कौन? इंडिया गठबंधन। क्या है जी? तेजस्वी के चलते इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है बिहार में। देश में? देश को तो मेरे मालूम नहीं है, बिहार के में कितना सीट ला रहा है? 4 गो हुआ है चुनाव, गया में, औरंगाबाद में, जमुई में, नवादा में। कितना लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कितना सीट लाएगा? 4 सीट में कम 3 सीट कन्फर्म है। 3 सीट कौन कौन? गया, नवादा और एक जमुई, औरंगाबाद बच रहा है। जमुई में। जमुई निकालेगा, औरंगाबाद घबरा जा रहा है। घबरा जा रहा है। क्या है उसका रीजन थोड़ा नहीं मालूम। कैमरा पर नहीं बोलना चाहते? नहीं। क्या नाम है भैया? विकास यादव। प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं बिहार में 4 लोकसभा सीटों पे, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? इंडिया का।
इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का। हाँ, कुछ कारण बताइए ना। कुछ कारण कि बीजेपी वाला जो है सब धर्म के नाम पर वोट मांगता है, अथी के नाम पर या मुद्दा की बात नहीं करता है, जो युवा की बात नहीं करता है, कि धर्म के राजनीति करता है। तो जनता इतना बुड़लेल नहीं है जो धर्म के नाम पर, धर्म तो किसी का थी में नहीं है। 4 गो सीट में जो मतदान हुआ है उस पर कितना सीट निकाल लेगा आरजेडी और मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन कितना कितना सीट निकाल रहा है दोनों? 4 गो सीट पर बिहार में 4 गो में हुआ है अभी। पहला चरण में 4 गो पे वोटिंग हुआ है ना। हाँ हाँ, तो कितना कितना निकाल रहा है? टोटल तो अभी 2 या 3 निकाल सकता है। कौन? इंडिया अलायंस। कौन कौन सीट फंस रहा है? ना तो नहीं पता है अभी कौन पूरा। प्रथम चरण के जो मतदान हुए हैं बिहार में 4 सीटों पे, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हमको तो देखने से शायद राहुल गांधी का पहला भाई लगेगा उधर से। राहुल गांधी का? काहे जी? क्यों नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, हम सब तो स्टूडेंट है, देख रहे हैं ये सब क्या क्या हो रहा है देश में ना। राहुल गांधी बिहार में 9 सीट पे लड़ रहे हैं ना जी। आरजेडी 23 पे। हाँ सही बात। 4 सीट में कितना सीट इंडिया और इंडिया ला रहा है? कितना कितना? अब इतना हमको ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत जानकारी है। मेरे बड़े भैया से पूछ सकते हैं, ये सब बहुत जानते हैं। आप ही बता दीजिए। हम लोग तो वोट देने का अधिकार नहीं हुआ है, जानकारी रखते होंगे ना, राजनीतिक हलचल देखते होंगे। उतना इंटरेस्ट नहीं है सब में। फालतू की चीज़ें में नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छा, राजनीति फालतू का चीज़ है। अरे हम लोग कभी उम्र नहीं हुआ है, 18 साल होगा तब ना सोचेंगे हम लोग। वोट देने का नहीं, समझ तो होगी ना राजनीति की। जो काम करने का अधिकार नहीं है तो कैसे करेंगे अभी हम लोग, नहीं सोचते। राजनीति के समझ के लिए बात हो रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप बताइए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम रवि झा हुआ, कहाँ से हैं? भागलपुर से। कौन जीत रहा है प्रथम चरण के चुनाव के बाद? कौन जीत रहा है? वो तो जनता के ऊपर निर्भर करती है ना। तो आप भी जानता है, आपका अनुमान क्या बता रहा है? आपका मत क्या कह रहा है? अब प्रथम चरण में किसका पलड़ा भारी है, इंडिया या इंडिया? देखिए को जीत तो होगा, कभी आरजेडी का ही हो रहा है अभी, कभी माहौल उसी का है। हम लोग के उधर जो भागलपुर में है तो आरजेडी का भी जी। आरजेडी का जी। 4 गो सीटों पे जो वोट हुआ है उस पर कौन कौन कितना कितना सीट निकाल पा रहे हैं? कौन कौन? नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जीत रहे हैं। हाँ पहला चरण में। हाँ, पहला चरण तो वही है। हाँ। अब आगे उसका मर्जी। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। भैया, प्रथम चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम है। आप बताइए भैया, प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हैं बिहार में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, इंडिया या एनडीए? इधर देखिए। इस पे तो हम कुछ अभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम रिपोर्ट पूरा देखे नहीं है सही से। रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन हवा एगो पता चला होगा ना बिहार में कौन भारी चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज तो खुद कम हुआ है बिहार में, तो अभी हम कहाँ से कुछ बता। पढ़े लिखे लग रहे हैं, बताइए क्या है, थोड़ा समीकरण समझाइए जो दर्शकों को। हाँ, तो वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से थोड़ा कम हुआ है, 50%। इसको नुकसान होगा? नुकसान तो इसे तो विपक्ष को ही होगा, जहाँ विपक्ष को होगा। थोड़ा समझाइए क्या है, टेक्निक समझाइए। अभी हम अभी नहीं बोल सकते इस चीज़। जनता है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, क्योंकि आप देखिए वोट मेन बात है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी ना लोग जागरूक होंगे तो वोट देंगे। अगर आप वोटिंग परसेंट ही नहीं बढ़ाएंगे तो कहेंगे कि हम क्या वोट दे के क्या विपक्ष को या जो भी पार्टी हो हम कमेंट नहीं करना चाहते। अगर आप बेरोजगारी करते हैं तो बेरोजगारी करते हैं, खड़ा तो होइए, खड़ा होइएगा तब ना दिखेगा। आप खड़ा ही नहीं हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। वोटिंग अपना हक है लेकिन आप उसको चीज़ को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। बताइए, इतना कम परसेंटेज वोटिंग होगा और फिर आप कहिएगा कि ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर रहे वैसे नहीं कर रहे। अरे आप जागरूक तो होइए, पहले आप अपने पर जागरूक होइए तब अब 50% से भी कम वोटिंग हुआ है बिहार। हाँ, तो अब इससे आप बताइए क्या क्या है। लोग कहेंगे कि हम एक इसके लिए फ़ायदेमंद है, कम वोटिंग हुआ है। फ़ायदेमंद तो दोनों गवर्नमेंट को तो ज़्यादा तो पक्ष को ही होगा अभी, पक्ष सेंट्रल में। हाँ, खुल के आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन बात तो समझा ही रहे हैं। अपना वोटिंग बढ़ाइए तब ना किसी को बोलिएगा। आप बिना वोटिंग बढ़ाए हुए कैसे? कहाँ से हैं आप? हम बक्सर से हैं। बक्सर से हैं। देखिए सर, जैसा सिचुएशन है, जैसा यहाँ का माहौल का भी, जनता का जैसा सिचुएशन, सबका तो पल्ला सबका बराबर है। अब किसी का कुछ नहीं कर सकते कि कौन कैसा क्या है। कभी जागरूक पहले देखिए, पहले जागरूक हो उसके बाद है आगे बढ़ सकता है। वोट देने तो आगे आइए।
वोट देने के लिए आगे उसके बाद जैसे चिराग जी हैं, फिर इधर आरजेडी जो भी हैं, अब सबका तो बराबर है। किसको किसको क्या बोल सकते हैं आप? बेरोजगारी मिटाना है तो सिर्फ एक साथ आना पड़ेगा ना। 50% आएंगे, 50% नहीं आएंगे तो ऐसे थोड़ी बेरोजगारी मिटेगी, या कोई गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही लेगी। आइए बताइए, आप बताइए भैया, प्रथम चरण के जो चुनाव में मतदान हुआ है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, इसमें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह से महागठबंधन जो है आगे चल रहा है। इसलिए आगे चल रहा, तेजस्वी सरकार ने 17 महीना में जो बेरोजगार को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने करके दिखा दिया है। इसीलिए हम लोग युवाओं का कहना है, जब देश में महागठबंधन की सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव ने बोले हैं जो हम लोग की 15 अगस्त को 30 लाख आदमी को रोजगार देंगे। जब उन्होंने 17 महीने में 5 लाख दे सकता है, ये 28 राज्य है बिहार देश में, क्यों नहीं देगा? देश में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं, आखिर महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इंडिया इंडियंस तो पूरा देश लड़ रहे हैं। उन सबको इतना जो बैठक हुई है तो कुछ ना कुछ तो बात किया हुआ हो ना, बैठक में निर्णय लिया हो गया ना, तब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना। तो आज हम पटना जंक्शन के ठीक सामने आए हुए थे ये जानने के लिए कि प्रथम चरण के मतदान के बाद बिहार का माहौल क्या है, लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, किसका पल रहा है भारी, है ना। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, जानने की कोशिश की। लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं, कोई कह रहा था कि नरेंद्र मोदी या एनडीए गठबंधन जो है वो भारी पड़ रहा है। लेकिन अब क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप इस लाइव सिटीज़ को देख रहे थे, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।